नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक मालवीय और आप देख रहे हैं MP24 से न्यूज। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। मकान बनाने के दौरान पड़ोसी की छत पर गिरी थोड़ी सी रेत पड़ोसी ने घर में घुसकर लाठी और डंडों से पीटा। गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी पीड़ित के खिलाफ ही कर दी गई झूठी शिकायत। पैसों और राजनीतिक पहुंच के चलते एक्सरे की बनवाई गई झूठी रिपोर्ट। कुरवाई तहसील के ग्राम सिहोरा में रहने वाले एक परिवार ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर एसपी मोनिका और सीएमएचओ अखंड प्रताप सिंह को लिखित ज्ञापन दिया। ज्ञापन के जरिए पूरे परिवार ने बताया कि पिछले दिनों उनके मकान के निर्माण के दौरान कुछ रेत पड़ोस में रहने वाले परिवार की घर पर गिर गई थी। इसी बात से नाराज होकर उन्होंने घर में घुसकर दोनों भाई बहनों और पिता के साथ मारपीट की और गंभीर हालात में छोड़कर भाग गए। उल्टा पुलिस ने हमारे ही खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। इतना ही नहीं, सरकारी अस्पताल में कराए गए एक्सरे में भी उन्होंने रुपए देकर कोई भी फ्रैक्चर नहीं होने की रिपोर्ट बना दी, जबकि निजी जगह एक्सरे करवाने पर उसमें फ्रैक्चर बताया गया। इसी फ्रैक्चर रिपोर्ट के आधार पर हमारे खिलाफ झूठी शिकायत पुलिस में की गई। इसी बात से शिकायत लेकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग एसपी मोनिका शुक्ला से की गई। एसपी ने पुलिस जांच करने का आश्वासन दिया। वहीं दूसरी ओर सीएमएचओ डॉक्टर अखंड प्रताप सिंह ने भी एक्सरे की झूठी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच करवाने एवं दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही। मैं नाज कहाँ रहती हो? कुरवाई तहसील मंडी। क्या मामला था? आज जिला मुख्यालय पर शिकायत करने आए, क्या कोई बात? हमारे पड़ोसियों ने हम लोगों को मारा है और उनने झूठा हम लोगों पे केस लगाया है कि इन लोगों ने हम पे मारा, जो कि वो हमें मार के वहीं सड़क पे पड़ा छोड़ गए थे और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उनने झूठी शिकायत हमारे ऊपर कर रखी। कौन है पड़ोसी? आपके क्या नाम है? का नाम है सरफराज, बीवी का नाम है फरीदा बी, लड़के का नाम टिंकू है और एक छोटा भाई राशिद है। उन चारों ने डंडों से और ईंटों से मारा उन्हें। किस बात पे तुम्हारा कोई? कुछ भी लड़ाई नहीं थी, बस उनके छत पे थोड़ी सी ईंट वो चली गई थी रेत, और उस वजह से उनने हम लोगों को मारा है। और हम लोग रोज़े से थे, उनने घर में घुस के पहले हम दोनों बहनों को मारा, ऊपर पहले भाई को मारा, फिर आके पहले आपने शिकायत की है वहाँ? हाँ, हमने शिकायत करी है थाने में, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ना पुलिस वाले कर रहे हैं कुरवाई के, ना डॉक्टर, कोई भी नहीं। अभी आपने एसपी मना जांच हाँ। क्या आता? उनने बोला है कि हम आपकी सुनवाई कर रहे हैं, जाँच होगी दोबारा से। आपको भी अभी एक आवेदन जी दे दिए, क्या कहा उन्होंने दोबारा जांच का बोला है। और हमने उन लोगों को किसी को कुछ भी नहीं मारा है, उनने झूठी शिकायत करी है हमारी। व्यक्ति की पत्थर से कुचलकर कर दी गई हत्या, दूसरा गंभीर रूप से हुआ घायल। भोपाल में किया गया रेफर। मृतक रामकृष्ण अपने ससुराल में रहता था। घटना के पहले साली के साथ बाइक पर वह अपनी मां को देखने ग्राम नेवली जा रहा था। दूसरे दिन सुबह खेत पर दोनों मिले थे लहूलुहान। लटेरी थानांतर्गत ग्राम धनबाद में रहने वाले रामकृष्ण अहरवार और उनके साले मलखान अहरवार का लहूलुहान शरीर एक खेत में मिला था। जांच पड़ताल के दौरान मालूम हुआ कि रामकृष्ण अहरवार की मौत हो चुकी है, जबकि मलखान सिंह गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें पुलिस ने इलाज के लिए भोपाल रेफर किया है। वहीं पुलिस ने शुरुआती पूछताछ में बताया है कि वह अपने ससुराल में ही रहते थे। मां की तबीयत खराब होने पर मलखान के साथ बाइक से उन्हें देखने गए थे। इसके बाद दूसरे दिन वह स्थिति बनी। मृतक के भतीजे प्रेम सिंह का कहना है कि रामकृष्ण ठेकेदार के पास पैसे लेने गए थे। इसके बाद भी यह घटनाक्रम सामने आया। पुलिस घटना को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि पत्थरों से कुचलकर दोनों को गंभीर रूप से घायल किया गया है। लूट और हत्या के साथ अन्य बिंदुओं को लेकर पुलिस पड़ताल में जुटी है। तुम्हारा? प्रेम सिंह खैरवार। कहाँ रहते हो? नेवली। प्रेम सिंह, ये कौन है जो मृतक हैं तुम्हारे? चाचा जी।
क्या मामला है, क्या घटना है ये? ये ऐसा घटना है कि जे पैसे लेके आ रहे थे ठेकेदार से, तो पहले न्यूली से इनके ससुराल है चैनपुरा धनबाद, वहाँ जा रहे थे, तो झूठा वो जमुनिया के आसपास घटना है रात को। तो आपको कैसे सूचना मिली? हमारे लिए सूचना मिली, हम उनको फोन आया था रिश्तेदारों का कि ऐसे घटना हो गई है, तो जब आपको सूचना मिली तब पहुँचे हैं। तब पहुँचे कहाँ? सिरौन से पैसे लेके आ रहे थे जी, और अपनी ससुराल धनबाद जा रहे थे। और धनबाद कौन से- था इनके साथ? इनका एक साला था इनके साथ। अच्छा, कब ये नेवली, यहाँ से नेवली से कब निकले थे ये धनबाद के लिए? ये शाम को निकले 7-8 बजे। 7-8 बजे। क्या नाम है इनका, मृतक जो है? रामकिशन। राम। कहाँ का ये मामला, क्या घटना है? आज सुबह हजरत आदिवासी नेवली गांव का रहने वाला है। उसने सूचना दी थी कि उसे उसके भतीजे प्रेम सिंह के जरिए खबर लगी कि उसका भाई रामकिशन और उसका एक रिश्तेदार मलखान दोनों जमुनिया के पास खेत के पास घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। इस सूचना पर उसके परिवार से वहाँ पहुँचे तो पाया गया कि रामकिशन अमृत अवस्था में है। इसको अस्पताल लाया गया, डॉक्टरों ने उसे मृत बताया। दूसरा जो इंजोर्ड घायल था मलखान, उसे अच्छे उपचार के लिए भोपाल रेफर किया। परिजनों को क्या कहना है समझिए? देखिए, परिजनों का ये कहना है कि उन्हें नहीं पता है कि कौन है आरोपी, उनको किसी पे शक भी नहीं है, लेकिन घटना तो घटित हुई है जी। इसमें हम लोग सभी एंगल पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कल ये रामकिशन अपनी माँ को देखने के लिए नेवली गांव देखने के लिए गया है। उसके बाद ये कहाँ गए इस संबंध में हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो ये पाया गया कि कहीं इन्होंने अल्कोहल भी लिया है, शराब भी पी। उसके बाद दोनों साथ साथ गए हैं। रात में 1 बजे के करीब एक कुएं पर पानी पीने के लिए भी गए हैं। पानी पीने के बाद फिर 3 बजे उसमें से एक व्यक्ति फिर पानी लेने के लिए कुएं पे आता है। इस तरह के एविडेंस, कुछ और जानकारियाँ भी हमको मिल रही हैं, जिस आधार पर हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इसमें आरोपी लोग कौन हैं। सर, क्या मामला दर्ज किया गया है? क्या हमारे मामला? यहाँ इसमें धारा 302, 307 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध। ठीक है। पेट्रोल के दाम जहां 118 और 120 प्रति लीटर के आसपास हैं, ऐसे में महंगे पेट्रोल का गलत इस्तेमाल और उसकी चोरी से लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसा ही एक मामला पूरनपुरा क्षेत्र में फूल सिंह की बाइक से चोरी होने का मामला सामने आया। फूल सिंह ने संबंध में एसपी को लिखित ज्ञापन देते हुए कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराई है, जिसमें एक युवक पेट्रोल चोरी करते हुए कैमरे में कैद हुआ है। उन्होंने बताया है कि पिछले 15 दिनों से इनकी बाइकों में से बार बार पेट्रोल की आवश्यकता महसूस हो रही थी। मैकेनिक को दिखाया, लेकिन इसमें कोई खराबी नजर नहीं आई। बाद में जब सीसीटीवी फुटेज में तलाशी ली गई तो मालूम हुआ कि रोज रात में एक युवक पेट्रोल चोरी करते दिख रहा है। उन्होंने पेट्रोल के साथ बाइक चोरी होने की भी आशंका जाहिर करते हुए कार्रवाई की मांग की है। ऐसी घटनाएं शहर में कई अन्य जगहों पर भी घटित हो रही हैं। फिलहाल उनकी शिकायत में थाने में अभी नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फूलचंद विश्वकर्मा है और पूरनपुरा गली नंबर 4 में शनि मंदिर के पास रहते हैं। आपके यहाँ पे एक पेट्रोल चोरी करने का मामला हाँ, सामने आया। क्या है मामला? करीब ये है कि मेरा पेट्रोल पता नहीं कब से निकल रहा था, तो मुझे ऐसा लगा मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। तो एक दिन है ना, मैंने बगल में कैमरा लगे हुए हैं सुनील भाई की तरफ, मैंने कहा भाई सब देखना 4:15 पर एक लड़का है ना, करीब 16-17 साल का है, तो देख तो रहा है लेकिन उसकी शक्ल है ना एकदम पहचान नहीं आ रही। तो बढ़िया आराम से बैठ के पेट्रोल निकाल के ले जा रहा है, उसका वीडियो है मेरे पास। तो अब मैंने सोचा कि अपनी सेफ्टी करें, गाड़ी को अंदर रखने लगे, बाहर खड़ी थी। कितने दिनों से निकल रहा था लगभग? करीब ऐसा है कि मतलब 15-20 दिन से पेट्रोल चोरी हो रहा था। तो मैकेनिक को हम दिखा रहे थे, बार बार एवरेज दिखा रहे थे कि भाई गाड़ी गड़बड़ हो गई, गाड़ी गड़बड़। तो अगर ये चीज़ सामने नहीं आती, कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होता, तो पता ही नहीं लगता कि अगर माजरा है क्या। फिर उसकी शिकायत की आपने? तो अभी उसकी शिकायत नहीं की, लेकिन एक आवेदन बना के आज हम दे रहे हैं और पुलिस को कंप्लेंट भी कर दे रहे हैं। भाई आगे है ना, हो सकता है कभी आज पेट्रोल निकाला, कल को गाड़ी चुरा ले जाए, तो उस चीज़ का डर है, इसलिए पुलिस में अपन शिकायत कर दे रहे हैं। आगे
की कार्रवाई पुलिस वाले जाने। अधिकारी कर्मचारियों ने राज्य कर्मचारी संघ के बैनर तले कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए उन्होंने बताया कि कोरोना काल में 2 साल के दौरान परामर्श दात्री समिति की बैठक आयोजित नहीं की गई, जिसके चलते अधिकारी और कर्मचारियों की समस्याएं लंबित पड़ी हैं। इनके निराकरण के लिए परामर्श समिति की बैठक आयोजित करने के लिए मांग कलेक्टर से की है। इस दौरान राज्य कर्मचारी संघ के अधिकारी कर्मचारी पदाधिकारी मौजूद रहे। शफाकत हुसैन कादरी, संभागीय उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ। आज माननीय कलेक्टर महोदय को जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित करने ज्ञापन दिया है। कोरोना काल में 2 साल में इस तरह की बैठकें आयोजित नहीं की गई, जिससे कर्मचारी साथियों की कई मांगें लंबित हो गई हैं और लगातार इन बैठकों में कर्मचारियों की, अधिकारियों की जो विभिन्न समस्या होती हैं वो हल होती हैं। तो हमारी ये मांग है कि समिति की जल्दी बैठक आयोजित की जाए और जल्द से जल्द हमारी समस्याओं को निराकरण किया जाए। इमराव सिंह कुशवाहा। आज मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ जिला शाखा विदिशा द्वारा विभागीय परामर्शदाताओं की बैठक नियमित नहीं हो पा रही है, इसलिए माननीय कलेक्टर महोदय से जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित करने के लिए एक ज्ञापन दिया है, जिससे कि विभागीय स्तर पर जो हमारी कर्मचारी अधिकारियों की समस्याएं हैं उनका निराकरण हो नहीं पा रहा है, जिससे हमारे अधिकारी और कर्मचारी हमेशा समस्याओं में उलझे रहते हैं और विभागीय स्तर पर जो उनको काम करना चाहिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से वो हो नहीं पा रहा है। इसलिए हमने ये माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है कि वो जल्दी ही जिला परामर्शदात्री की बैठक आयोजित करवाएं और उसमें हमारी कर्मचारी अधिकारियों की समस्याओं का निराकरण विभागीय स्तर पर करके विभागाध्यक्षों को निर्देशित कराएं। कमलनाथ ब्रिगेड्स और कांग्रेस ने गैस सिलेंडर की अर्थी निकालकर जय स्तंभ चौक पर दाह संस्कार किया। रसोई गैस सिलेंडरों की बेतहाशा बढ़ोतरी कीमतों के विरोध में नया बस स्टैंड में जय स्तंभ चौक तक मोदी जी का मुखौटा पहनकर सिलेंडर की अर्थी निकाली। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। अर्थी के ऊपर प्रधानमंत्री जी के जुमलों की पुड़िया फेंकी गई, जिसको राहगीरों ने उठाकर पड़ा। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निशांक जैन ने कहा कि रसोई गैस की लगातार बढ़ोतरी हुई कीमतों के खिलाफ कांग्रेस के सभी संगठनों ने आम जनता के हितों से जुड़ी हुई मुद्दों पर लगातार जन आंदोलन किया है और करते आ रहे हैं। कमलनाथ ब्रिगेड्स के प्रदेश अध्यक्ष अमित मेहता ने कहा कि देश में लगातार गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, इससे जनता का रसोई बजट बिगड़ता नजर आ रहा है। जबकि यूपीए सरकार के कार्यकाल में जो गैस सिलेंडर 400 रुपये का आता था वही 1000 रुपये से अधिक आ रहा है। अब इस अवसर पर ब्लैक कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश पाठक जी एक मिनट पाठक जी, ये इंतकाल इनका कैसे हो गया? अरे भैया, जब से जो मोदी आया 400 रुपए की टंकी दी जा रहे हैं घर से, पुट्टे जला के चाय बनाने पड़ेगी। अच्छा मेहता जी, आप क्या कहना चाहते हैं ये इनके अंतिम शव यात्रा के बारे में? अंतिम शव यात्रा के बारे में ये कहना चाहते हैं 2014 में पहले तो बेचारी बहुत अच्छी खाती थी, अच्छा 400 रुपए मिल जाती। अच्छा 2022 में आके बात 1000 की हो गई। अच्छा तो स्मृति ईरानी टंकी लेके घूमती, अब कितना कहीं मिलना। अच्छा नहीं। अच्छा हमारे साथ जब कांग्रेस की सरकार थी तब मात्र 400 रुपये में गैस सिलेंडर मिलता था। तब तत्कालीन विपक्ष के नेता हाय करते थे, वो गैस की टंकी लेकर और अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते थे। लेकिन आज सन 2022 में वो गैस की टंकी 1000 से ऊपर हो गई। क्या यही अच्छे दिन है? क्या इसी के नाम पर इन लोगों ने अपनी सरकार बनाई थी? निश्चित रूप से महिला वर्ग को इससे बहुत हानि हुई है, उनका चूल्हा जलाने में दिक्कत हुई है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो उज्ज्वला योजना में जितने
सिलेंडर इन्होंने वो गैस की टंकियाँ जितनी प्रदान की थी वो दोबारा भी 80% लोगों ने उन्हें रिफिल नहीं कराया। ये चाहे तो आप आंकड़े गैस एजेंसी से। चलिए, आपने महिलाओं का नाम लिया, महिलाओं से भी इस बारे में कुछ जान लेते हैं। ये हमारे साथ पूर्व पार्षद, वर्तमान पार्षद जो अभी तत्कालीन पार्षद हैं, मंजू कुशवाहा जी, इनसे जानना चाहते हैं आपका क्या कहना है बढ़ती हुई जो आज शव यात्रा निकाली जा रही है रसोई गैस की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारा ऐसा कहना, गांव के ही 3 युवकों द्वारा 2 बार किया गया बच्ची का अपहरण। मामा और नाना के साथ किशोरी पहुंची कलेक्ट्रेट कार्यालय, एसपी को दिया ज्ञापन, एसपी से की शिकायत। पहली बार अपहरण के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर 2 दिन में ही छोड़ा। छोड़ने के बाद उन्होंने किशोरी का दोबारा किया अपहरण। गंज बासौदा देहात पुलिस आरोपियों का कर रही है बचाव। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी को दिया लिखित ज्ञापन। एसपी ने जांच कर आरोपियों और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। गंज बासौदा देहात थाना अंतर्गत ग्राम भावली में रहने वाली एक किशोरी का उसके गांव में रहने वाले 3 युवकों द्वारा पिछले कुछ दिनों अपहरण किया गया। शिकायत थाने में भी की गई, आरोपियों को पकड़ा भी गया, लेकिन महज 2 दिन में ही बिना किसी कार्रवाई के छोड़ दिया गया, जिससे अपराधियों के हौसले और बुलंद हो गए। छूटने के बाद उन्होंने किशोरी का दोबारा अपहरण किया और पुलिस से जब दोबारा इस बात पर कार्रवाई की गई तो उन्होंने फरियादियों को ही भला बुरा कहा और भगा दिया। इस बात से शिकायत लेकर किशोरी अपने मामा और नाना के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय एसपी से शिकायत लेकर पहुंची है। एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषी पुलिसकर्मियों और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। प्रेमनाथ शर्मा, बावली से आया सर। बच्ची की आप कौन हो? बच्ची के नाना है सर। क्या मामला है आज आप जिला मुख्यालय? सर 2 बार अपहरण होगा साहब बच्ची को। किसने किया था, कहाँ किया था, कैसे? गांव के लड़कों ने किया था सर। कौन है? एक गौरव दुबे है, एक नरेश नामदेव है, एक कृष्णकांत है, श्रीकांत यादव। कितनी बार? दूसरी बार करो साहब, एक रिपोर्ट हो गई, 2 दिन बंद रहे और जमानत हो गई उनके साथ। और फिर दोबारा से शिकायत की थी? दोबारा से कल करिए सर। क्या कहा था थानेदार ने? रिपोर्ट लिख ली और सुबह के अंदर जब गुड़िया बयानो बुलाएंगे, सुबह हम बयानो गए, गाड़ी दे कर भगा साहब हमें देहात थाने में बाहर ला। देहात थाना गंजवाल इंसाफ चाहते साहब। साहब दंड होने चाहिए, अपराधी इन पर कार्रवाई होनी चाहिए साहब। सोनू शर्मा, बावली, मामा जी। क्या मामला है अपहरण का? मामला जी बच्ची को अपहरण कर लिया सर 2 बार। 2 बार जी। कार्रवाई किस तरह की? कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए सर। थाने में जो आपने शिकायत की थी नहीं कर गाली देकर भगा दिया सर। जी जी। इसलिए आज आप एसपी ऑफिस में? जी जी। लाखन सिंह है, 2 बार हो। दूसरी बार बहुत था। गौरव दुबे, नरेश नामदेव और कृष्णकांत यादव। श्रीकांत यादव। मध्य प्रदेश सरकार के नवकरणीय ऊर्जा मंत्री और पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग कल देर रात विदिशा पहुंचे, जहां उन्होंने गुरुद्वारे पहुंचकर मत्था टेक कर अरदास की। वहीं गुरुद्वारे में ही एकत्रित हुए सिख समाज के पदाधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने जिला विदिशा शहर और जिले के संबंधित में चर्चा करने के साथ समाज में चल रही गतिविधियों पर भी चर्चा की। साथ ही अपने विभाग से संबंधित विषयों की जानकारी भी ली। बैठक के साथ देर रात तक सड़क मार्ग से भोपाल रवाना हुए।
आरा मशीन एवं लकड़ी व्यापारियों की अत्यधिक परेशानियों के संबंध में यह ज्ञापन कलेक्टर के नाम जिला मुख्यालय पहुंचकर सौंपा गया, जिसमें अध्यक्ष सुरेंद्र चावला द्वारा बताया गया कि आरा मशीन वाले एक लकड़ी का व्यापार करने वाले हम लोग परिवार सहित करीब 5 से 6 हजार लोगों की रोजी रोटी इस व्यापार से लगी हुई है, परंतु विगत कुछ माह से शरीफ खान एवं उनकी साथी शुभम शर्मा, जो अपने आप को पर्यावरण मित्र बता रहे हैं और भाजपा का कार्यकर्ता बताते हैं, पिछले 3-4 माह से हर कभी हम लोगों को झूठी शिकायत कभी भोपाल तो कहीं विदिशा में करते हैं और उन्होंने बताया है कि हमें नहीं लगता कि यह पर्यावरण मित्र हैं। आज तक हमने कभी नहीं देखा कि यह एक पेड़ भी लगाया है और इनकी, जबकि यह खुद ही यह व्यापार करते हैं, हरे भरे पेड़ काटते हैं, जिसको दबाने के लिए हमारी झूठी शिकायत करते हैं। कपिल त्रिवेदी। ज्ञापन ये दिया है, 2-3 दिन से ये चल रहा है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि लकड़ी माफिया। तभी भाई साहब ने क्या संबोधन किया है, तो लकड़ी व्यापारी, उनको भी व्यापारी बोला गया है। माफिया क्या होता है शायद वो नहीं जानते होंगे। लकड़ी जो राजस्व की चोरी करके लेके आते वो होते रहे माफिया। हम ग्राम पंचायत से खरीदते हैं, टीपियों पे जो जायज़ कागजी कार्रवाई होती है उस पर लेके आते हैं। कौन आरोप लगा रहा है कि आप लकड़ी कटवाते हैं? कौन, क्या नाम है उनका? शुभम शर्मा जी हैं और शरीफ खान। क्या कोई डिमांड करते हैं क्या आप? डिमांड तीसरे महीने में करी थी लगभग। वो तो ये बोलते हैं कि हर महीने 50,000 रुपये दो, नहीं देने पे ये कर रहा है, शिकायतें कर रहा है। दिए हैं अभी कुछ बार आपने दिए हैं क्या अभी तक? अब किसी ने दिए होंगे तो मेरे को जानकारी मिलेगी। मेरा सुरेंद्र चावला। आज आपको ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मांग है आपकी? आज आपको ज्ञापन? हमारी मांग ये है कि जो हम लोग व्यापार कर रहे हैं, हम लोग शांति से अपना बिल्कुल जायज़ तरीके से व्यापार कर रहे हैं, उसमें कुछ परेशानियां आ रही हैं जिनका ये जो झूठे नकली पर्यावरण मित्र हैं ये फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि इनके ये सब लफड़े ख़त्म हो। उसके लिए हमने मांग करी है कि अपना सब प्रशासन से हमें इजी वे में काटने, जो भी पेड़ उगते होते हैं या जो खेत में नुकसान कर रहे होते हैं उनको काटने की इजी परमिशन मिले और जिससे हमें वन विभाग से टीपी मिल सके ताकि हम लोग परेशान ना हो और हमारा इजी काम हो। कौन है पर्यावरण मित्र जो आपको? पर्यावरण मित्र हमें तो नहीं मान लगता कि वो है कहीं से, क्योंकि आज तक मैंने तो नहीं देखा उसे कहीं भी पर्यावरण मित्र नहीं। एक पेड़ लगाते हुए भी। शुभम शर्मा हैं, शरीफ खान है, जबकि वो खुद यही व्यापार करते हैं, हरे बड़े पेड़ कटवाते हैं, सिर्फ इसको दबाने के लिए वो ये सब कर रहे हैं। उनका माल लश्करपुर और 1-2 जगह और रखे हुए हैं, उसकी भी शिकायत हम कर चुके हैं, मगर आज तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिविल लाइन थाना क्षेत्र पीतल मिल इंडस्ट्री एरिया के दोपहर 1 से 1:20 के दौरान एक फार्म के मुनीम के साथ लूट की वारदात घटित हुई। दिन दहाड़े इस लूट की वारदात में 2 नकाबपोश बिना नंबर की पल्सर गाड़ी के साथ इस घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। बताया गया कि अनाज व्यापारी अशोक सिंघई के मुनीम आशीष वर्मन फर्म का चेक लेकर बैंक गए थे। वहां से 14,30,000 रुपये बैग में लेकर फार्म वापस आ रहे थे। इसी दौरान इंडस्ट्रियल एरिया के नज़दीक 2 नकाबपोश बाइक सवारों ने बैग छीनकर भागने का प्रयास किया। आशीष वरन ने उनका पीछा करने की कोशिश की, परंतु मिर्ची पाउडर आरोपियों द्वारा उनके ऊपर डाला गया, जिससे वह पीछा नहीं कर पाए। इस पूरे मामले को लेकर सिविल लाइन पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने चारों तरफ घेराबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं सीसीटीवी फुटेज की भी खंगाले जा रहे हैं। अनाज व्यापारियों ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। क्या पूरा मामला है? मामला ये है, मैं तो घर पे था, इसको हमने चेक पे साइन करके और दिए, तो ये IDBI बैंक गया, वहाँ से पैसे लेके आया। मैं घर पर, हमारी तबीयत ख़राब थी तो मैं घर पर सो रहा था।
तो अचानक फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा हो गया। कौन है आप? हमारे यहाँ मुनीम अकाउंटेंट है। कितने वर्ष से काम कर रहे हैं आप? करीब 4 साल हो गए जी। इनका पूरा नाम क्या है? क्या नाम है पूरा? इसका नाम अभिषेक आशीष बर्मन। क्या घटना घटी थी, कहाँ पर हुई, क्या? ये विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज के पास में। इनका कहना है कि थैला छुड़ा के और बाद में मिर्ची पाउडर डाल के और लेके भाग गए। कितनी रकम थी उसमें? 14,30,000 रुपये। कितने लोग थे वो? 2 लोग थे ब्लैक पल्सर पे। इस वारदात पर क्या कहना चाहेंगे आप, जो इतनी बड़ी वारदात? गंभीर वारदात है। इस तरह की हरकत दिन दहाड़े होना कोई सहज काम नहीं है और हम अनाज व्यापारियों की सुरक्षा के लिए और कदम उठाए जाएं और इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और सीसीटीवी कैमरे भी और मंडी में भी नहीं है। पर्याप्त 4 बार लेटर लिख चुके हैं। मंडी में अगर कोई घटना होती है किसान के साथ तो कोई सीसीटीवी कैमरा भी वहाँ नहीं है। सुरक्षा बढ़ाई जाए और उनको अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया ये घटना घटी, इस पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं आप, करेंगे? सवालिया निशान तो है ही। किस पर करेंगे आप? इस पर क्या? पुलिस प्रशासन पर। सिद्धार्थ ट्रेडिंग कंपनी के मालिक मेरे पास फैक्ट्री पे आए और बोले कि मेरे मुनीम से 1:30 पे आए। बोला कि मेरे मुनीम से 14,30,000 का बैग कुछ अज्ञात लोग छुड़ा के लगे। काले कलर की पल्सर गाड़ी थी और पीछे नंबर प्लेट थी नहीं उस पर और सागर रोड साइड वो गाड़ी तेज़ी से निकाल के ले गए। हमने फुटेज देखे, इंडस्ट्रियल स्टेट में जो लगा है उस पर हमने फुटेज देखे हैं। वो मुंह ढके हुए हैं। जो हरे रंग का बैग है वो हाथ में लगे उस सागर साइड कहीं निकले हैं। मैंने एसपी को फ़ोन लगाया। एसपी महोदय ने गुलाबगंज और सागर रोड पर नाकेबंदी कर दी है। अब देखता क्या होता है। इतनी बड़ी रकम कहाँ से लेके आए थे? बैंक से लेके आते क्योंकि इनका गले का काम है। उनको चौकोतरा करते हैं, पेमेंट करते हैं, पर उनका रोजाना का काम यही है। बैंक एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है, क्या पूरा मामला है? ये आज दोपहर करीब 1:15 के बीच की बात है। ये आशीष बर्मन IDBI बैंक से 14,30,000 रुपये निकाल कर अपनी फर्म के यहाँ लेकर आ रहे थे। यहाँ ये कैशियर का काम करते हैं। तो इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया में 2 अज्ञात व्यक्ति पल्सर बाइक से थे, बिना नंबर की बाइक थी, उस पर बैठे हुए थे, नकाबपोश थे। इनकी स्कूटी पर सामने रखे हुए जो पैसे का बैग रखा था हरे रंग का, उसको उन्होंने उठाया और उठाकर वो भाग गए। इसके बाद जब इन्होंने फरियादी ने उनका पीछा किया तो कुछ दूर पर जाकर इनका कहना है कि कोई जलनशील पदार्थ इनकी आंखों में फेंकने का प्रयास किया। इस कारण से ये उनका पीछा नहीं कर पाए। हमने अभी चारों तरफ नाकेबंदी कर दी है जैसी सूचना प्राप्त हुई थी और फुटेज के आधार पर हम लोग उनकी तलाश पता रसी में लगे हुए हैं और अलग अलग स्थानों पर टीमें रवाना हुई हैं। ये देखने में ये कैसा देखने में ये आता है कि जो वारदात इनके साथ हुई है, ऐसे में कहीं ऐसा नहीं कि ये लोग भी हमें इसमें लिप्त हो गए? देखिए, ये आगे जांच और अनुसंधान का विषय है। आज इस बात को कह पाना कोई संभव नहीं है। आगे इन्वेस्टिगेशन में जैसे तथ्य आएंगे उस आधार पर आपको। क्योंकि ऐसे कई मामले आते हैं जिनमें ऐसे लोग भी करवाते हैं, बाद में वही उन्हीं के नाम में करते हैं। अब देखिए क्या है कि पूर्व निर्धारण के आधार पर हम अनुसंधान शुरू नहीं करते। आज घटना हुई है, अब घटना में क्या क्या एविडेंस आते हैं, क्या क्या तथ्य आते हैं, वो आपको अवगत करा दीजिए। सिरोंज तहसील के ग्राम बमौरी साला में रहने वाले एक परिवार ने जनसुनवाई में आकर अपनी फरियाद सुनाई। परिवार ने कहा कि परिवार के मुखिया नन्हे लाल की जमीन अपने साथ पूरे कागज और रजिस्ट्री मौजूद है। उनके बाद भी गांव में रहने वाले दबंग जमीन पर कब्जा करने की नीयत से हमें डराते धमकाते हैं। उसी जमीन पर हमें कुटी आवंटित है, लेकिन हमें मकान बनाने नहीं दिया जा रहा। यहाँ तक कि उनके छोटे छोटे बच्चे के साथ भी दबंग मारपीट कर डराते धमकाते हैं। इतना ही नहीं, सिरोंज पुलिस में भी इस संबंध में शिकायत की गई, लेकिन समस्या का हल नहीं निकाला। तहसील कार्यालय में भी गुहार लगाई गई और मजबूरी में जिला मुख्यालय पर शिकायत लेकर आए हुए हैं। क्या नाम है भाई?
बट्टू भाई कहाँ से आई हो आप? बामोरी साला। आज आप क्या मामला इसलिए आए सर, हमारी जगह है, हमारी वो जगह मिल सकती है हमें। हमारी जगह दूसरे से छुड़ा रहे हैं। हमने नफ्ती करा ली, पटवारी द्वारा तहसील द्वारा करवाई है, मशीन द्वारा करवाई है। हमने मनोवेग जा कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन जो तुम्हारी ज़मीन नहीं है। हमने आज से हमारी 40 साल पहले की ज़मीन है। हमने ना कह रहा है, क्या नाम है उनका? बाबू है, गुलफान है और बली मोहम्मद है। हमारी जगह आगे की, हमारी जगह तक भी बेच के खा रहा है 4-4, 8-8 लाख की। हम कह रहा है हमारी ज़मीन मत बेचो। हमने नब्बा ली तो भी हमारी ज़मीन बेच रहे हैं और 10-15 कुटीला जहीं सवाइनों बेच दो न मकान। हमारे बच्चे खेलते हैं वो ज़मीन में, हमारी ससुर जी की ज़मीन है, खेलते हैं जो बच्चों के लिए मारते हैं, दबाते हैं, डंडा मारते हैं। कोई दबंग है क्या वहाँ गाँव के? हाँ, मुलक जने हैं, बड़ी बड़ी समाज सब मिलजुल के मतलब हमारी जंग तंग फेंकवा दी। हमारे दादाजी ने मतलब टपरा डाल लिया था तो उनकी सामान सट्टा पूरी रोड पे फेंकवा दी। अभी आपने यहाँ क्या आश्वासन? हाँ, बिल्कुल रहने नहीं देंगे। जो बच्चे खेलते हैं तो मतलब कहते हैं जहाँ मत खेलो, तुम्हारी बाप की नहीं है। हमारे बच्चे कहते हैं कि हमारी दादाजी की है, तो भी वे कहते हैं नहीं है, वह हमारी है, वो तो तुम्हें पटवारी गलत नाप के देगा, वो तो हमारी जगह है। मतलब ऐसी बातें करते हैं। अभी आपने मैडम को आवेदन दिया? मेरा नाम लाखन सिंह, बामोरी साला। आज यहाँ आवेदन देने आए जन, मैंने क्या मांगे? जमीन के मामले में आए। पूरी बात बताइए क्या हुआ, क्या पूरी बात बताइए। परेशान कर रहे हैं, हमारी ज़मीन है, घर द्वार नहीं बनाने दे रहा जी, और कुठीला आ गए हमारे। कौन परेशान कर ये बाबू कर रहा है और गुलफान तो बली मोहम्मद, ये तीनों जने आते हैं, कहते हैं यहाँ कुछ नहीं बनाओगे, दूर रहो। हाँ, वो दादागिरी बताता, मोड़ा मोड़े ने मारता है। आपने शिकायत में बात करिए पहले वहाँ? करिए साहब, कोई सुनता ही नहीं है हमारी। नहीं, जहाँ अभी आपने आदेश हाँ, पहली बार यहाँ आए हम। अब और क्या कहते हैं वो लोग? वो बच्चे ही कहते हैं कि अच्छा तुम्हारा कुछ नहीं है, भागो। जमीन किसकी है वो? नन्ने की, हाँ, दादा की। ऐसा बोल। नाम दादा? नन्ने। कहाँ से आए हो आप? बामोरी साला। क्या मामला हुआ था आज आपको? साहब, हमारी ज़मीन नप चुकी और हम 4 महीना से कब्जा कर बैठे रहे। वो कल इतवार के दिन पुलिस आई और पटवारी साहब आए, पूरी फेंक कर जंग तंग कहाँ गोला पे। कौन ने फेंकी है? बाबू में, गुलफान ने, बाबू और गुलफान ने और बली मोहम्मद। किस बात पे? के लगे हमारा है नाम का। खारिज करवा दी हमने। रजिस्ट्री किसकी है? मेरे पास। तुम्हारे नाम? हाँ, मेरे नाम की डुकरिया की नाम। 40 साल पुरानी है मेरी रजिस्ट्री। हाँ, सुनवाई नहीं हो रही? हाँ, नहीं हो रही। सुरंज में कोई नहीं है, पटवारी नहीं सुना। क्या कहते हैं पटवारी? नाप देते हैं और बस भाग जाते हैं। नक्शा काय के बना कर दिए थे आप? जी दिया है, नक्शा धारे हैं, नक्शा ये लोकल है वो कहिए। हाँ, लोकल कह रहे हैं, लोकल है पटवारी बद्री मीना ना। हर मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई का जिला पंचायत सभागृह में आयोजन किया गया, जिसमें हमेशा की तरह लगने वाली भीड़ कम रही। इसके पीछे तेज गर्मी और 43 डिग्री सेल्सियस तापमान का पारा वजह बताया जा रहा है। पर्यावरण मित्र संगठन के माध्यम से युवाओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय एसपी को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए उन्होंने बताया कि वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा वन माफियाओं से मिलकर अवैध कटाई एवं परिवहन किया जा रहा है, जिस पर उन्होंने कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायतकर्ताओं ने यह भी बताया है कि पूर्व में भी वन विभाग को इस बात की शिकायत की गई। उन्होंने 38 वन माफियाओं की सूची और अन्य प्रमाण भी दिए गए थे, जैसे आगे और शिकायत न करने को कहा, कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन उन पर किसी भी प्रकार की न कार्रवाई की गई और न ही शुभम शर्मा के खिलाफ झूठी एफआईआर करा दी गई। सीने पे लात मारी है, दरिंदों पर कार्रवाई होनी रिपोर्ट चाहिए। करने गए तो हमें 2 घंटे पहली बार तो बिठाल कर रखा, फिर बहनों का मेडिकल कराया पर उन पे कोई धारा ही नहीं लगाई। सिटी कोतवाली
टीआई साहब से बात हुई थी? टीआई साहब से हमारी बात हुई थी, 2 घंटे हमें बिठाल कर रखा। ये एफआईआर की फोटो है जिसमें ना कपिल त्रिवेदी का नाम कहीं से कहीं तक लिखा ही नहीं गया और हमारे तुरंत निकलते ही भगवत गुजर को तुरंत छोड़ दिया गया। तो एक चीज़ और है, जो आपने शिकायत करी बंद, आपने एक भी आपस में कोई शिकायत नहीं करी उनकी दीदी वाले मामले में? उनने आपकी डायरेक्ट जान के थाने में शिकायत करी, आपने थाने में क्यों नहीं करी आप लोगों ने? बस हम लोगों से यही गलती हो गई। हमसे ये बोला जा रहा था कि हम यहाँ से कार्रवाई कर देंगे, तुम लोग फैलारा मत करो, हम कार्रवाई कर देंगे। हमें पता है हमारे कर्मचारी मतलब इसमें लिप्त हैं। बड़े डीएफओ साहब के द्वारा हमसे बोला जा रहा था निरंतर। इसके बाद हमें धमकी दी जा रही कि शिकायत करोगे तो तुम्हारा मर्डर हो जाएगा, तुम्हारे पापा पे ट्रैक्टर चढ़ा देंगे, शुभम शर्मा पे ट्रैक्टर चढ़ा देंगे। कपिल त्रिवेदी, भगवत गुजर, पप्पू ठाकुर, इरफान खान, नबी सलाम, इनके पूरे साथ ही इनका जो लकड़ी माफिया का गैंग है वो पूरा कई बार ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश हुई। उस दिन भी 25 लोग मेरे पापा को लश्करपुर के खेत में मारने के लिए गए। अगर जो खाना देने नहीं जाती तो कुछ पता ही नहीं चलता हमें तो कि हमारे पापा के साथ क्या हो गया है। नाम राशिदा खान है और आज इस संबंध में ज्ञापन देने आए। हम 2 तरीके के ज्ञापन देने आए हैं। एक तो दिनांक 1 मई को मेरी बहनें मेरे पापा को हर दिन लंच देने जाती हैं, तो 8 दिन से भगवत गुजर, कपिल त्रिवेदी और भी लकड़ी वाले इनका पीछा कर रहे थे। अगर पापा से कोई दुश्मनी है क्योंकि पर्यावरण मित्र का उनने सहायता करी, उनको उसकी पोले बताई शुभम शर्मा को वो कि किस तरीके से लकड़ी आ रही है और किस तरीके से ऑडियो रिकॉर्डिंग दिया मेरे पापा ने शुभम भैया को और इन सब लोगों को कि किस तरीके से 1000 रुपये में लकड़ी का सौदा हो रहा है। उसमें पूरा खुला नाम है और 38 लकड़ी माफियों की लिस्ट की भी चर्चा की गई है कि डीएफओ साहब को दे दिया है। इरफान खान की रिकॉर्डिंग है उसमें। हमने वो उसकी सीडी बनवा कर भी एसडीओ साहब, डीएफओ साहब को दी। उनने कहा कुछ कार्रवाई मत करो, इसको लीक मत करो, इसको हम उस पर कार्रवाई करेंगे इरफान खान पे और उन कर्मचारियों पे जो 1000 रुपये लेके ट्राली चला रहे हैं। क्यों नहीं करी आपने? हमसे लीक करने को मना करा था कि आश्वासन दे दिया था कि हम उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। आप पर्यावरण प्रेमी हैं कि उनके वन विभाग के घेरे पे चलेंगे आप? नहीं, हम लोग पर्यावरण प्रेमी हैं, पर अधिकारियों से शिकायत करने के दौरान उनने हमसे बोल दिया कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। बाकायदा हमारे बयान हुए वकील के सामने कि हम इन पर कार्रवाई करेंगे, ये दोषी पाए गए, इनकी रिकॉर्डिंग प्रूफ हो चुकी है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने फिर जब वो लोग कर रहे हैं तो अपन ने कुछ बोला नहीं कि ठीक है कार्रवाई हो जाए। यही चाहते हैं कि बस किसी तरीके से ये रुक जाए। आज आप यहाँ ज्ञापन देने आए, क्या मांगे आप? यही मांगे कि सर ये जो लकड़ी माफिया हैं सर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकते है सर, एवं उनके विरुद्ध सर जो भी चल रहा है सर ये रोका जाए। आप कौन सी संस्था जुड़े हैं? सर पर्यावरण संगठन, पर्यावरण प्रेमी सर। पिछले 2 सालों से चल रही थी। कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह है हुआ? हाँ सर रजिस्ट्रेशन है सर। हाँ रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह कुछ है? अध्यक्ष जी के पास शुभम शर्मा जी के पास। तो आपकी शिकायत होती है, आपके आदमियों में एफआईआर हो जाती है, आप लकड़ी बचाने का काम करते हैं, आप क्यों नहीं करते पहले शिकायत? सर की थी सर हमने, सर हमें ये आश्वासन दिया गया था। कंप्लेंट कर दी सर उल्टा सर, मतलब हमने शिकायत करी, वो पूरी कॉपी है शिकायत। भाजपा की सदस्य और पूर्व मंत्री इमरती देवी पहुंची विदिशा, जहां उन्होंने भाजपा नेता के गुप्ता के निवास पर पहुंचकर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं बरईपुरा क्षेत्र में स्थित भव्य मंदिर में भी भगवान के दर्शन किए। मंदिर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वहां के गुप्ता के घर आयोजित हुए कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए हैं। पारिवारिक सदस्य के रूप में हैं। प्रदेश की वर्तमान राजनीति स्थिति के बारे में सवाल करने पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये तो आपने देखा है कि शुरू से लाड़ी लक्ष्मी योजना के हर कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी करते हैं और जो भी कार्यक्रम है लाड़ी लक्ष्मी के, चाहे चेक हो, चाहे उन्हें छात्रावृत्ति देने का हो, चाहे बेटा हो बेटी हो, वो एक शिक्षा के विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे लाड़ी लक्ष्मी शादी हो, तो उनके जो सारे काम होते रहते हैं। और मीडिया से तो रोज़ बात करती हूँ, लेकिन पहली बार मैं विदिशा आई हूँ और मेरा सौभाग्य क्या सोमवार के दिन और मुझे माँ के, भोलेनाथ के, बजरंगबली के, राम सीता के सबके दर्शन मिले। इससे मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ। हमारी बहन संगीता मंडल की अध्यक्ष है डबरा की, संगीता गुप्ता, उनके द्वारा मुझे यहाँ बुलाया गया। तो के गुप्ता हमारे भाई साहब हैं और उनने ये मंदिर की प्रतिष्ठा कराई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस मंदिर में आके।
आज किस उद्देश्य को लेकर आप शिक्षा प्रदान है? विदिशा मैंने कहते हैं पारिवारिक एक संबंध है, मेरे परिवार रखे है यहाँ के भाई साहब के यहाँ, तो उनके यहाँ मैं परिवार में बैठने उठने बस आई हूँ। बारिश और बाढ़ के पूर्व होमगार्ड और एसडीआरएफ के जवान प्रशिक्षण कार्य में लगे हैं। आज बेतवा नदी के बाढ़ वाले घाट पर होमगार्ड सैनिक और एसडीआरएफ के जवानों ने बेतवा नदी में तैराई की अभ्यास करने के साथ प्रशिक्षण भी किया। वहीं बताया गया कि बाढ़ और बारिश के दौरान बचाव कार्य के उपयोग आने वाले उपकरणों जैसे बोट, लाइफ जैकेट सहित अन्य उपकरणों का भी परीक्षण किया गया, जबकि विपरीत परिस्थितियों में बचाव कार्य के लिए तुरंत तैयार हो सकें। होमगार्ड के अधिकारी एवं लक्ष्मी नारायण ने बताया कि 8 मई से यह प्रशिक्षण शुरू हुआ है। अलग अलग तारीखों में जिले की विभिन्न तहसीलों के जवानों को बुलाकर बोट चलाकर चप्पा चलाना और तैरकर नदी पार करना, डूबने वाले व्यक्ति को बचाने का प्रयास करना, यह सिखाया जा रहा है। प्रशिक्षण आगे भी जारी रहेगा। यहाँ पे बोट हैंडलिंग तैराकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है कल से 8 तारीख से, और आगामी आदेश तक चलेगा ये। और होमगार्ड और एसडीआरएफ दोनों सम्मिलित हैं और ये बाढ़ की तैयारियों का प्रशिक्षण किया जा रहा है। क्या सिखाया जा रहा है? बोट हैंडलिंग, चप्पू को चलाना और नाव को चलाना, किस प्रकार से चलाते हैं, कहाँ रोकना चाहिए अपने को, और बाढ़ पूर्व तैयारी है। पिछली बार भी किया था ऐसे ही, इस बार भी ऐसे किया जा रहा है। कितने जवान हैं लगभग? अभी 25 जवानों का चल रहा है अभी, और बाहर तहसीलों से बुलाए जाएंगे। अभी उनको आरएम करके आरएम के माध्यम से बुलाएंगे, उनको भी यही प्रशिक्षण दिया जाएगा। विदिशा की जीवनदायिनी बेतवा नदी एक बार फिर प्रदूषण हो चुकी है। पानी हरा हो गया है, जिसकी वजह से नहाने वालों को खुजली और अन्य बीमारी हो रही हैं। बाढ़ वाले घाट पर मौजूद हनुमान मंदिर के पुजारी संजीव तिवारी ने बताया है कि बेतवा नदी से जुड़ी करीब 10 समितियां हैं, जो शासन प्रशासन से रुपए लेकर नाम मात्र को काम करती हैं और पूरे रुपए डकार जाती हैं। उनका काम श्रमदान के नाम पर फोटो खिंचवाना और अपनी समिति का प्रचार करना है। उन्होंने शासन और प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले 20 सालों से मैं बेतवा नदी को देख रहा हूं, लगातार वह प्रदूषित होती जा रही है। शनि मंदिर के पास एक रोड बनना थी, जिसका कुछ पता नहीं चला। वहीं मंदिर से जुड़ी एक अन्य पुजारी रेशम पुरी गोस्वामी का कहना है कि समितियां सिर्फ दिखावे का काम कर रही हैं, बेतवा की साफ सफाई उनके बस का काम नहीं है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है संजीव तिवारी। यहाँ माँ बेतवती की स्थिति कुछ इस तरह हो रही है 2 महीने से, क्या है? बेतवती जी की स्थिति बहुत ख़राब चल रही है। 2 महीना नहीं सर, मुझे 20 साल हो गए यहाँ पर देखते, कंटिन्यू ही रहता हूँ मैं घाट पर, और मुझे देखने को लगता है कि समाज सेवी समिति प्रशासन आते सब हैं, देखते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, मगर इस पर ध्यान कोई नहीं दे रहा है। प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि बेतवती पर ध्यान दें और इसका गंदा पानी निकाल कर साबुत पानी भरें। क्यों ये पूजा अर्चना का काम करते हैं हम लोग, यात्री लोग स्नान करने भी आते हैं। ये हमारी माँ है, ये मेन घाट है, इस पर पानी की बहुत जल्दी व्यवस्था की जाए, प्रशासन से अनुरोध करता हूँ। लोग यहाँ पे नहाते हैं, इस पानी से गंदी बदबू भी आ रही है। आते हैं बेचारे लोग, नहाते हैं, जिनको पता नहीं है वे नहाते हैं, और नहा के बाद में खुजार चलती है, उनको बीमारियाँ पैदा होती हैं, कीटनाटु। तो मतलब इसलिए इससे निवेदन करता हूँ प्रशासन से कि इस पानी को जल्दी से जल्दी बदलो। हाँ, अभी बेतवा पर प्रशासन, हमारा शासन, समाज सेवी समितियाँ कोई बात नहीं करेगी, तो बेतवा पर बात नहीं करेंगे तो बेतवा के नाम पर हम भी लोग वोट नहीं देंगे। समाज सेवी कितने संगठन है जो इसकी रक्षा? कम से कम 10 संगठन जुड़े हैं बेतवा से, कोई भी रक्षा नहीं कर रहा है।
पैसा निकालते हैं, खा लेते हैं। समितियाँ अपनी तुकों पर रहती हैं, लाइव बनाती हैं, अपनी फ़ोटो खिंचवाती हैं, मगर बैतवा पर कोई भी आज तक काम नहीं किया। एक भी पौधा जिंदा बता दो तुम, जैसे पौधा लगाते हैं, पक्षियों ने पानी रखते हैं। अरे भाई, जहाँ पक्षियों ने पानी रखने की क्या ज़रूरत है? ये तो बैतरबती भरी है। जंगलों में जाओ, जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है वहाँ पक्षी ने पानी रखो। ये समिति का काम नहीं होता। समिति का काम है सुंदरीकरण करो, सफाई करो, अच्छे से देखभाल करो, बैतवा पे ध्यान। कौन कौन सी समितियाँ, कुछ नाम पता है? अब नाम पता साहब बहुत हैं और सभी लोग जानते हैं, मगर समाज सेवी समिति कोई काम नहीं कर रही बैतवा का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेशमप्री गोस्वामी है। ये आज यहाँ माँ बैतरबती की स्थिति रहने की होती जा रही है। बेतवा की तो बहुत स्थिति खराब है। यहाँ बेतवा उत्थान समिति है, रोज तगाड़ी उठाती है और बस अपने घूम घाम कर जनगण मनगणना राष्ट्रगीत सुनाती है सवेरे सवेरे, और नीली बनियान पहन के सबको बताती है का समिति काम कर रही है, जबकि कोई काम वाम नहीं करती है। जी थोड़ा बहुत इधर उधर करके अपना रोज डेली आती है, कम से कम 10-15 नीली शर्ट बनियान पहन के अपना समिति का प्रचार करते हैं। फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं? बस फोटो खिंचवाते हैं और 2-3 बाइयाँ आती हैं, उनको बिठा लेते हैं। बस कुछ मिला के कोई नया काम नहीं हो रहा है यहाँ। काम के नाम पे क्या करते हैं? वो जीरो है, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। वो ना वो करने को तुक में है, अपनी तुक में बनाए हुए। हाँ, घाट का जो आगे अच्छी स्थिति थी, अब जो दिनों दिन एकदम वो गंदी करते जा रहे हैं। समितियाँ तो बहुत सारी हैं यहाँ पे। हाँ, बहुत सी समितियाँ जुड़ी हुई हैं यहाँ पर। एक बार पैसा भी निकला था, कलेक्टर साहब आए थे, वहाँ से रोड बनवा रहे सीधा शनि मंदिर से, बस थोड़ा सा काम हुआ और बस पूरा पैसा गटक गए लोग। आज राजपूत करनी सेना ने महाराणा प्रताप की 482वां जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ विदिशा में मनाया एवं करनी सेना द्वारा दुर्गा नगर चौराहे पर महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा के समीप बड़ी धूमधाम के साथ मनाया, जिसमें मौजूद रहे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन एवं समसवाद विधायक राजश्री सिंह एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज कटारे एवं उपस्थित रहे ट्रस्ट अध्यक्ष हिम्मत सिंह, जिला अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह पलोह एवं कोषाध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजपूत के प्रयासों ने कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम में योगेंद्र सिंह तोमर की कविताओं ने उपस्थित जनों को भाव विभाग कर दिया। कार्यक्रम में समाज सेवी, पत्रकार एवं कोरोना वॉरियर्स मोहन सिंह राजपूत भी सम्मानित किए गए। विदिशा जिले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का भव्य स्वागत हुआ। विदिशा में भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज कटारे द्वारा किया गया भव्य स्वागत। मीडिया से बात करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज कटारे ने लाडली लक्ष्मी योजना की सराहना की। वीडी शर्मा के अनुसार लाडली लक्ष्मी योजना 2008 में शुरू हुई, जिसको कांग्रेस सरकार ने रोक दिया गया। चूँकि यह भाजपा सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, इसलिए इसको पुनः शुरू किया गया। जिला मुख्यालय से कुछ दूरी पर स्थित ढोल खेरी के नजदीक निर्मल वेयरहाउस पर, जिसमें उपर्जित चना रखा हुआ था, उसमें आग लग गई। कई बोरियां चना जिसमें जलकर खाक हो गए। आग इतनी तेजी से फैली कि क्षेत्र को अपने चपेट में ले ली। आग की खबर लगते ही मौके पर पुलिस प्रशासन, दमकल और फायर ब्रिगेड के अधिकारी पहुंचे और आग पर काबू किया। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल नुकसान का आकलन नहीं किया जा सकता है। आग लगने के पीछे वेयरहाउस में चल रहे बिल्डिंग को जिम्मेदार बताया। वहीं सवाल उठता है कि जब कलेक्टर ने सिर्फ उन वेयरहाउस को ही उपार्जन के लिए चुना था जिनको पूर्ण काम हो चुका है, फिर ऐसे क्या आवश्यकता पड़ी कि अनाज रखे होने के बाद वहां बिल्डिंग का काम किया जा रहा था। अभी जांच का विषय है, जांच कर रहे हैं उसका। हम लोग यहीं हैं और फायर ब्रिगेड बुला लिया है तत्काल में। कितना क्या नुकसान हुआ वो भी देख ही रहे हैं। कुछ बिल्डिंग की बात यारी बिल्डिंग का? हाँ सुना है, अभी उसकी डिटेल जांच चलेगी। संजय गुप्ता, मार्केट विदिशा। यहाँ पे आग लगी। हाँ, यहाँ पे आने पे पता चला कि यहाँ पे वेयर हाउस में वेल्डिंग का काम चल रहा था, हो सकता है उसी से आग लगी।
कितने बोरे लगाओगे? अब ये तो मेरे को नहीं मालूम, मैं तो फायर ब्रिगेड के पहले आया था थोड़ा, तो यहाँ आके देखा तो आग लगी थी जी। बताया यही है कि शंका नहीं, वेल्डिंग का काम चल ही रहा है। ये निर्मल वेयर हाउस है, इसमें किसी कारण से आग लगी हुई थी और इसमें गेहूं के कट्टे तो नहीं थे, चने के कट्टे थे, उनमें ऊपर से आग फैली हुई है। अब कहाँ से कैसी आग फैली हुई है, घटना की जैसी सूचना मिली तो हम और हमारा जवान जो है साथ में तुरंत आए और यहाँ गाय उसको आग को कंट्रोल किया, फायर ब्रिगेड बुला करके तुरंत बुझवाई, अब आग कंट्रोल है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 लाया है आकर्षक छूट। नगद भुगतान पर रजिस्ट्री फ्री। जल्द ही संपर्क करें, हमारे यहाँ लोन सुविधा उपलब्ध है। चौड़ी सड़कें, नेशनल हाईवे से लगी हुई, पानी की सुविधा, डामल रोड, बिजली की उत्तम व्यवस्था। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 सांची बौद्ध विद्यालय के सामने, मेन रोड, सलामतपुर, तेराहा।